दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे फ़िल्म सैयारा की। सैयारा की बातचीत करने की इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि इस फ़िल्म ने इन दिनों बहुत ही धूम मचा रखी है और बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि थिएटर में दर्शकों की संख्या अच्छी खासी हो गई है। अब क्या है ये इस फ़िल्म में और क्यों दर्शकों को इतनी पसंद आ रही है? इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? इसका सामाजिक पक्ष क्या है? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे और इस बिंदु पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने-माने लेखक, पत्रकार, फ़िल्म समीक्षक डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मौजूद हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद। प्रकाश जी, जैसा कि आप भी देख रहे हैं और हमेशा आप कोई भी फ़िल्म पहले दिन देखने जाते हैं चूँकि आप लगातार समीक्षा लिखते हैं। वीडियो पर भी आपकी समीक्षा आती है और लिखित तौर पर भी समीक्षा आपकी आती है। जब आपने यह फ़िल्म देखी, तो उस वक़्त क्या लगा आपको? चूँकि आप पहले दिन उस फ़िल्म को देख रहे थे और जब आज की तारीख में उस फ़िल्म को लेकर जिस प्रकार की एक हाइप बन चुकी है, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। चाहे चर्चा की जो वजह हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जब आपने वह फ़िल्म देखी, तो क्या आपको उस वक़्त ये अनुमान हुआ था कि इस फ़िल्म की इतनी हाइप होगी? संजीव जी बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत में शामिल करने के लिए। हम अमूमन मैं पहले दिन पहला शो देखता हूँ और मज़ेदार बात ये है कि मैं उसकी समीक्षा, उसके जो पूर्वानुमान है वो नहीं देखता। ना मैं ट्रेड पंडितों की वो रिव्यू देखता हूँ कि इस फ़िल्म के चलने की संभावना या नहीं है। और मैं भरभट्टम ऐसे ही उठ के चला जाता हूँ सिनेमा घर में और टिकट लेके बैठता हूँ। जब मैं ये फ़िल्म देखने के लिए गया इंदौर के C21 मॉल में पहले दिन पहला शो, पीवीआर आईनॉक्स के नो स्क्रीन है वहाँ। तो वहाँ केवल पीछे की 2 रो खाली दिखाई थी ऑनलाइन बुकिंग में। तो मुझे लगा कि यशराज फ़िल्म वालों ने पूरा हॉल बुक कर रखा है जैसा आजकल किया जाता है। तो मैंने जी, कहा कि वैसी कोई प्रचार की फ़िल्म होगी, चलो देखते हैं क्या है। ना तो मैं इसके कलाकारों के बारे में जानता था, बस इतना जानता था कि इसके निर्देशक कौन है, निर्माता कौन है, नए कलाकार हैं इतना जानता था, तो मेरी रुचि बहुत कम थी। जब मैं हॉल में बैठा, तो देखते-देखते मैंने पाया कि फ़िल्म शुरू होने के 15 मिनट के बाद लगभग 80% सीटें भर चुकी थी और वे जी, सीटें इस तरह भरी थी कि लगा नहीं कि वो कोई प्रायोजक है, क्योंकि आमतौर पर प्रायोजक क्या करते हैं इंदौर में, पूरे के पूरे टिकट या तो किसी कंपनी को दे देते हैं या किसी कॉलेज वालों को दे देते हैं और कॉलेज के बच्चे वहाँ के एक जैसे, एक हम उम्र के लोग होते हैं, उनकी बातचीत और विषय एक जैसे होते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो लोगों ने टिकट खरीद के देखा अभी। तो मेरी जिज्ञासा हुई और इंटरवल में जब मैं गया वॉशरूम के लिए निकला, तो लोग वॉशरूम में सैयारा फ़िल्म के गाने गा रहे थे कई लोग। तो मुझे पता नहीं था कि इस फ़िल्म के गाने इतने लोकप्रिय हैं, चार्ट बस्टर हैं, मुझे नहीं पता था। तो मुझे फ़िल्म के गाने तो अच्छे लगे, तो मुझे लगा भाई ये फ़िल्म अगर आम दर्शक इस फ़िल्म को पसंद कर रहा है तो निश्चित ये फ़िल्म चल जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान हुआ। और जब मैं रिव्यू लिखता हूँ तो रिव्यू लिखने के पहले मैं दूसरों के कोई कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, ना ट्विटर पर ना किसी भी मंच पर। जो मेरे मन में आता है मैं लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा कि ये फ़िल्म 2-3 कारणों से बहुत अच्छी लगी मुझे। एक तो उसमें एक्टिंग, नए-नए कलाकार जिस तरीके से हीरो और हीरोइन ने एक्टिंग की है, वो मुझे बहुत ही प्रभावित करने वाला लगा। पहली फ़िल्म में कोई इतना भावनात्मक ढंग से डूब के, दोनों ही ने बहुत डूब के एक्टिंग की है, ये मुझे कई मंझे हुए कलाकारों में नजर नहीं आता। अक्षय कुमार जैसे कलाकार इतने टाइप्ड हो गए, आपको पता है कि वो किस तरह हंसेंगे, किस तरह मुस्कुराएंगे, क्या डायलॉग बोलेंगे, लेकिन एकदम नए तरीके की बात लगी मुझे। दूसरी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो इसका म्यूजिक है। संगीत इसका बहुत हृदय स्पर्शी है। और तीसरी बात इसकी कहानी मुझे लगी कि हाल ही मैंने एनिमल फिल्म देखी थी कुछ समय पहले, और एनिमल में मैंने देखा कि बहुत भीड़ थी, जिस तरह की हिंसा और वायलेंस था, इस फिल्म में उसके विपरीत है। कोई हिंसा नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई ऐसी न्यूडिटी नहीं है, कोई कार रेस नहीं है, कोई बाइक रेस नहीं है, कोई ऊंचे ऊंचाई से
कूदने के दृश्य नहीं है, मारा मारी नहीं है। तो मुझे लगा कि ये फिल्म थोड़ी अलग है। और मैंने फिल्म, आमतौर पर मैं बहुत कंजूस हूँ समीक्षा लिखने में, तारीफ करने में बहुत कंजूस व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लिखा कि देखनी है फिल्म में। तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, ये तो यशराज ने तुमको कितने पैसे दिए। लोगों ने ये भी कहा कि यशराज ने तुम्हें पैसे दिए होंगे कि फिल्म को तुम हिट। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे साथ। तो मुझे लगा कि इस फिल्म की ये खूबियां वो है जो अनूठी है, और अरसे से ऐसी कोई फिल्म आई नहीं है। एक बात है। दूसरी बात ये कि इसके पीछे यशराज का प्रचार भी है, जादू भी है, इसमें कोई दो मत नहीं। हर फिल्म वाला प्रचार करता है, फिल्म माध्यम ही है, प्रचार के बूते पे चलती है, लेकिन जिस तरह से लोगों में एक मतलब भावनात्मक रूप से लोगों ने फिल्म को देखा, पसंद की, जैसे मुझे जैसे व्यक्ति को जिसकी उम्र जो टीनेजर नहीं है, ये फिल्म देखिए, जो सिनेमा घर में देखने वाले लोग हैं फिल्म देखने, वो हैं 16 से 30-32 साल की उम्र के लोग, अधिकतम लोग वो हैं, 90% वे लोग हैं। और अगर उन लोगों को फिल्म पसंद आई है तो कोई ताकत नहीं है जो कहे कि फिल्म हिट नहीं होगी। तो मुझे मोटे मोटे 3 चीजें लगी: अभिनय, संगीत और इस फिल्म की कहानी। जी, जी, बिल्कुल विस्तार से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि यह फ़िल्म आपको क्यों बहुत ही पसंद आई। लेकिन इन दिनों जो एक चीज़ आती है, वो ये है फ़िल्म पर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर बहुत ही प्रचार-प्रसार के लिए अपनी एक राशि रखते हैं, प्रचार-प्रसार करवाते हैं, पब्लिसिटी करवाते हैं, टीवी स्टूडियो में भेजते हैं, अखबार के दफ्तरों से लोग जाते हैं, प्रेस शो होता है, बहुत कुछ एक तामझाम होता है प्रचार-प्रसार का। वैसा इस फ़िल्म के साथ नहीं हुआ है। रिलीज़ से पहले भी नहीं देखा गया, यहाँ तक रिलीज़ के बाद भी इस फ़िल्म के कोई भी स्टार किसी भी चैनल के स्टूडियो में अभी तक नहीं गए हैं। आगे जाएँगे या नहीं जाएँगे मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक नहीं गए, कहीं भी प्रचार-प्रसार कराने नहीं गए हैं। इसके बावजूद मास में इस फ़िल्म का संदेश गया है और मास उठ के आया है सिनेमा हॉल की तरफ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक बहुत ही अहम बात हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि इस फ़िल्म को लेकर जो बात कही जा रही है, वो ये है कि इमोशंस। इस फ़िल्म को देखने के बाद जो एक युवा वर्ग है, ख़ास तौर पे जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, उस वर्ग में एक इमोशन पैदा हुआ कि पागलपन जिसे कहते हैं। बहुत सारे दौर में ऐसी-ऐसी फ़िल्में आई हैं, जो अपने-अपने समय में उन फ़िल्मों ने एक पागलपन का माहौल तैयार किया है युवा वर्ग में। आप जब ये फ़िल्म देख कर निकले और जब आप आज का माहौल देख रहे हैं, बहुत से सोशल मीडिया पर रोते हुए, बिलखते हुए, आँसू पोंछते हुए, सिसकते हुए, ऐसी तस्वीरें जो आ रही है, इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे आप? ये भी क्या एक प्रचार का ज़रिया तो नहीं है या क्या, या फिर किसी की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो सकती है ये? मुझे लगता है कि इसे प्रचार का जरिया बना दिया गया है, बहुत चतुराई से उसे प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, इस फिल्म के जब ये फिल्म के गाने चार्ट बस्टर हुए तो ऐसे तो हुए नहीं, उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से प्रमोट किया गया है गानों को। उसकी हीरोइन अनीत पड्डा को और हीरो अहान को, दोनों को प्रचार से रोका गया है। वे कहीं साड़ी खरीदते हुए, दुपट्टा खरीदते हुए, कहीं छप्पन दुकान पे चाट पकौड़ी खाते हुए नहीं दिखाए गए। कपिल शर्मा जी, के शो में वे नहीं गए। तो नहीं एक गए। तरह से जिज्ञासा को बनाए रखने का तरीका उन्होंने अपनाया। ये भी प्रचार का एक तरीका है। प्रचार के दो तरीके हैं। एक तो दिखाना, बहुत ज्यादा दिखाना कि देखिए हम तो आपके बीच के हैं, राजकुमार राव और वाणी कपूर आके साहब मॉल में डांस कर रहे हैं। ये एक प्रचार का तरीका है। मंदिर में जा रहे हैं, अजमेर शरीफ की दरगाह पे हीरो हीरोइन शाहरुख खान जा रहे हैं, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लोगों में जिज्ञासा बनाए रखना और उसे बढ़ाना, कि थोड़ी दुर्लभता रहे, हर व्यक्ति को उपलब्ध न हो, हर कहीं नजर ना आए, तो उसकी वैल्यू भी रहती है। तो मुझे लगता है कि निर्माता और निर्देशक ये बात जानते हैं, मोहित सूरी भी जानते हैं और यशराज तो जानते हैं कि कैसे फिल्म को प्रमोट किया जाए, किन लोगों में प्रमोट किया जाए। देखिए, दरअसल जो टेलीविजन चैनल देखने वाले लोग हैं वो अधिक उम्र के लोग ज्यादा हैं, 30-35 से 50-60 की उम्र के लोग। लेकिन सोशल मीडिया में, खासकर इंस्टाग्राम में, अब सोशल मीडिया में भी आप अगर अलग अलग देखें तो हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने दर्शक हैं। जो हुँ, इंस्टाग्राम के दर्शक हैं, इंस्टाग्राम हुँ, के
चाहने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव लोग हैं, वो जेन जी वाले हैं। और उन लोगों में जिस तरीके से इस फिल्म को प्रमोट किया गया और वहां जिस तरह से चली ये फिल्म के गाने चले, उससे लगता है कि ये प्रचार बहुत बहुत ही बुद्धिमानी से किया गया और टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह देखा गया कि हमारी भावनात्मक और युवा प्रेम कहानी को कौन लोग पसंद करेंगे। एक और बात, हम भी जी, आमतौर जी। पर वे प्रेम कहानियां बहुत हिट होती हैं हिंदी में जहां हीरो और हीरोइन नए हों और उनकी पहली फिल्म। आप सनी देओल की पहली फिल्म देख लीजिए, बेताब, अमृताब थी, अमृता सिंह और सनी देओल थे, हिट हुई। कहो ना प्यार है, हिट हुई। ऐसे ही आप एक लंबी फहरिस्त तो देख सकते हैं कि हीरो हीरोइन दोनों नए हैं और फिल्म हिट हुई। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद भी अगली फिल्में चलेगी, लेकिन ये एक ट्रेंड है क्योंकि जो युवा दर्शक है, जो 16 साल का 20 साल का है, उसके मन में अक्षय कुमार की छवि है कि अक्षय कुमार उतने भावनात्मक सीन उस गहराई से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जिस गहराई से दोनों कलाकारों ने एक्टिंग की है, मैं मुझे लगता है कि युवा कलाकारों में इतनी गहराई से डूब कर एक्टिंग करने वाले वाली फिल्में कम ही है। जी, एक और बात बहुत ध्यान से देखेंगे अगर संजीव जी, तो इस फिल्म में वो सारे फार्मूले हैं जो हाँ, 16 से 30 साल के युवा ख्वाब देखता है। वो क्या चाहता है, वो 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 कोई कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता कि मिल में जाकर मजदूरी करे और पैसे कमाए और माँ के हाथ में रखे। वो ये चाहता है कि वो इंस्टाग्राम पे हिट हो, सोशल मीडिया पे हिट हो, उसके गाने चार्ट बस्टर हो। हर व्यक्ति कलाकार बनना चाहता है युवा वर्गों हाँ, में। आप ये बात खास देखिए, रील्स आप देख के अंदाज लगा सकते हैं, हर व्यक्ति जी, गायक बनना चाहता है। तो उन्होंने ये देखा, हर व्यक्ति, हर नौजवान ये चाहता है कि उसके पीछे एक लड़की बैठी हो जो उससे जी, जी, बेइंतहा मोहब्बत करती हो। वो सीन उन्होंने दिखा। हर युवा ख्वाब देखता है कि वो अलीबाग में बीच पर गाने गाए। इस फिल्म में भी दिखाया गया। तो सारे वो फार्मूले हैं जो 12 से 13 से 30 साल की उम्र के नौजवान ख्वाब देखते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो। और इस फिल्म के हीरो के साथ उन्होंने वो दृश्य दिखाया कि एक हीरो है, उसे चाहने वाली प्रेमिका है, मोटर बाइक है और वो उसे पीछे बिठा कर जा रहा है। पारिवारिक माहौल भी देने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत सुविचारित फिल्म बनाई गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ इस फ़िल्म में जो शुरुआती हिस्से हैं, आप देखिए तो जो एक आर्टिस्ट का ग्रुप है, वो सब बिल्कुल बेताब है अपने आप को एक रॉक स्टार बनने के लिए। इंस्टा है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आज की पीढ़ी के जो बच्चे जो हैं, जिन चीज़ों में मशगूल हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ बड़ी ही अहम है कि यह फ़िल्म उस वक़्त आती है, क्या आपको यह महसूस होता है कि ऐसे समय में यह फ़िल्म आ रही है, जब दर्शक हिंसा और मार-धाड़, एनिमल टाइप हिंसा, किल देखिए, जाट देखिए, यहाँ तक कि सिकंदर देखिए, ऐसी कई सारी फ़िल्में आई, जो साउथ वाली कुछ फ़िल्में हैं। ये सारी फ़िल्में इतनी खून-खराबा वाली फ़िल्में सब हैं, पर्दे पर खून और चाकू और गड़ासे वगैरह देख-देख के लोग इतना ऊब चुके थे। उस बीच अगर ये कोमल भावनाओं वाली फ़िल्म आई, तो इस फ़िल्म ने युवाओं के भीतर एक अलग किस्म का इमोशन पैदा किया, जबकि यही युवा वर्ग है, इसी युवा वर्ग ने एनिमल को भी सुपर हिट बनाया था और इसी युवा वर्ग ने फिर एक बार सैयारा को सुपर हिट बनाया है। तो कहीं न कहीं ये संदेश जाता है कि अब आज के दर्शक जो नया दर्शक जो है, उन चीज़ों से ऊब गया है, कुछ नया देखना चाहता था, जिसको मोहित सूरी ने बिल्कुल ही इनकैश कर लिया। उसको कहते हैं ना मौके पर चौका मारना। समझे जी, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अगर आप अतीत में जाएं तो आप देखिए, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की सारी फिल्में बड़ी पारिवारिक फिल्में, बहुत मासूमियत है वाली फिल्में। राजेश खन्ना की तमाम फिल्में देखिए, आपको लगेगा कितनी दुश्मन से लेके सारी फिल्में, कटी रोटी पतंग, रोट है ना, उनकी उनकी फिल्मों के सारे बड़े महबूबा प्रेम मोहब्बत वगैरह की की। फिल्में। एकाएक एक दौर आया जब अमिताभ बच्चन आए और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हिंसा व्यापक रूप से थी, चाहे आखिरी रास्ता हो। आप देखिए, जी, तमाम जी। फिल्में अमिताभ की हिंसा प्रधान फिल्में रही। अमिताभ बच्चन ने, सुपरस्टार है लेकिन उन्होंने एक दौर में हिंसा को बहुत प्रमोट किया।
उसी दौर में सूरज बड़जात्या की फिल्म आई मैंने प्यार किया, उस जी, दौर में। बिल्कुल। जी, और जी। मैंने प्यार किया ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नए हीरो थे सलमान खान, भाग्यश्री नई हीरोइन थी और सुपर डुपर हिट हुई। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर आते रहते हैं फिल्मी दुनिया में। एक दौर आता है हिंसा का, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी, उसमें भी युवा आबादी सबसे ज्यादा। तो विविधता है इस देश में। लेकिन एक बात है कि तमाम फिल्म समीक्षक और फिल्म के जो जिन्हें पंडित कहा जाता है, वो फिल्म को समझ नहीं पाए कि फिल्म चलेगी या नहीं। उन्हें लगा कि इस फिल्म को कोई पसंद नहीं करेगा। वे भूल गए कि भावनाएं और प्यार मोहब्बत और प्रेम यही स्थायी भाव, बाकी हिंसा कोई भी चाहता नहीं है। भले ही रणवीर कपूर की आगे 5 फिल्में आ जाए हिंसा के तौर पे, हिंसक व्यक्ति दिखाए उन्हें एनिमल के तौर पे। एक और चीज है, एनिमल के अगर आप एक एक सीन देखें तो एटली ने जैसे निर्देशित किया है, शूट किया है, फ्रेम दर फ्रेम, वो फिल्म बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। तो केवल हिंसा के कारण एनिमल हिट नहीं हुई, वो फिल्म हिट हुई है फ्रेम दर फ्रेम उसकी खूबसूरती के लिए, परिवार के लिए। उसमें भी प्रेम दिखाया गया परिवार का, लेकिन एक हीरो को हिंसक रूप से दिखाया गया। यहाँ उसे बहुत ही कोमल तरीके से पेश किया गया है और यह कोमलता दर्शकों को बहुत पसंद आई, खास करके छोटे शहर में रहने वाले दर्शकों को। दिल्ली मुंबई का मुझे नहीं मालूम, लेकिन छोटे शहर, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बहुत पसंद की गई। यहाँ संजीव। यहाँ जो प्रेमी है दरअसल, एक चीज मैंने भी मार्क की है कि यहाँ जो प्रेमी है वह शुरुआत में तो प्रेमिका बनती नहीं है उसकी, तो वो धीरे धीरे प्रेमिका हो जाती है। तो प्रेमिका की जरूरत और उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर वो जो प्रेमी है बिल्कुल खरा उतरता है। यहाँ तक कि जो उसका शो होने वाला होता है, वह शो छोड़ करके वापस आता है अपनी प्रेमिका के पास, जब उसे मालूम होता है कि वह संकट में है और उसकी सेहत खराब है। तो वो उसकी सेहत को ज़्यादा प्रमुखता देता है, ना कि अपने करियर को। ये चीज़ भी कहीं न कहीं जो आज के युवाओं को बहुत अपील की है, और शायद यही वजह भी है कि हम देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल में जो आज देखा जा रहा है, वो ये है कि युवकों के साथ-साथ जो युवतियों की संख्या है, वो भी मुकम्मल है। काफ़ी संख्या में युवतियाँ इस फ़िल्म को देखने जा रही है, तो उनकी भावनाएँ भी कहीं न कहीं काफ़ी संतुष्ट हुई है इस फ़िल्म को देख कर के। एक बड़ा ही अहम सवाल ये बन जाता है कि इस फ़िल्म में जितना इमोशन दिखाया गया है, उतना थॉट को उतना नहीं है। इमोशन और थॉट 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बहुत सारी फ़िल्मों में ये दोनों ही चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारी फ़िल्मों में दोनों अलग-अलग बिल्कुल होते हैं। यहाँ इमोशन हावी है, थॉट नहीं है। मैं 1-2 और सवाल आपसे करूँगा। इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगे? पूरी फिल्म पुरुष पात्र पर केंद्रित है। पुरुष पात्र यानी हीरो हीरोइन के लिए कुर्बान है और उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन कहानी का मूल कहानी हीरो है। और हीरो को की कहानी, हीरो के परिवार को जिस तरह दिखाया गया है, वो थोड़ा अलग है कि हीरो अपने परिवार से किस तरह संघर्ष कर रहा है, उसके पिता किस तरह संघर्ष कर रहे हैं शराब की बीमारी से, शराब पीने, अति शराबी होने से और जी, स्वास्थ्यगत परेशानियों से। हीरोइन को ये दिखाया कि थोड़ा साफ दिखाया कि हम दिखाते हैं कि नहीं कि हीरोइन जो है बहुत सॉफ्ट है, उसका परिवार उसके पीछे है, हीरोइन मासूम सी है। और फिल्म में कहीं भी दिमाग और बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं किया गया। हीरो अगर चाहता, जैसे अगर विचार होता, तो हीरो अपना शो लंदन में करता और फिर वहां से 2 दिन बाद भी आके हीरोइन को ढूंढ सकता था। ऐसी कोई हीरोइन कहीं जा नहीं रही थी अगर तर्क की बात करें, लेकिन नहीं। दूसरी बात है कि हर हीरो सुपर, मतलब बात इसका, हीरो जो है वो बस सुपरस्टार बनने के धुन है, स्टार बनने के धुन है, गाने में स्टार बनने के धुन है। वो अरिजीत सिंह का पिता होना चाहता है, का बोलचाल के भाषा में अरिजीत सिंह का बाप बनना चाहता है, ऐसी व्यावहारिक जिंदगी में, फिल्म में। तो ये उतना आसान सफर किसी का होता नहीं है। कोई भी कलाकार रातों रात इस तरह चमकता नहीं है, उसे बरसों बरस लगते हैं, इतनी हुँ, जल्दी कोई। तो विचार उसमें ये जान लिया है मोहित सूरी ने, आशिकी 2 भी बनाई थी कि लोग भावनाओं पर चलते हैं। हम भारत के लोग, हम भारत क्या, मैं कहूंगा एशिया महाद्वीप के लोग, हम लोग भावनाओं पर केंद्रित हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हम भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हैं।
बजाय तर्क के और सवाल जवाब के। हमें लगता है कि ये चीज सही है तो हम कर लेते हैं। आप और हम भी अपने परिवार में कई बार करते हैं, हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं ठीक नहीं, लेकिन परिवार के लिए, बच्चों के लिए हमें लगता है ठीक है, भावनाएं महत्वपूर्ण है। तो ये चीज इस फिल्म में देखी गई है। अब आलोचना के लिए तो फिल्म में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हुँ, आलोचना हो सकती है। हुँ, जैसे फिल्म को जिस तरह आगे बढ़ाया गया है, वो कई जगह कुछ कहानियां दोहराव भी है। कई लोग कह रहे हैं कि जो दूसरे कलाकार हैं उन्हें स्क्रीन टाइम कम मिला है। कोरियाई फिल्म का सिर्फ ट्रेलर बताई जा रही है। कुछ समीक्षकों ने कुछ सोशल मीडिया पर क्लिपिंग शेयर की कि देखिए फ्रेम दर फ्रेम शेयर हो रही हैं। आप तो हुँ, जानते हैं कि बॉलीवुड में फिल्मी पोस्टर तक कॉपी होते हैं, और ये आरोप गुलजार जैसे निर्माता निर्देशक पर भी लगे कि उनकी फिल्में इस तरह प्रेरित नहीं होती, बल्कि कॉपी टू कॉपी होती है। तो आरोप बहुत सारे लगे हैं। मैं उसमें उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि रचनात्मक क्षेत्र में ये सब चीजें बहुत बहुत चल रही हैं। और भारतीय फिल्मों की भी कॉपी बहुत सारे देशों में होती है, हिंदी फिल्मों की कॉपी दूसरी भाषाओं में होती है। तो बहुत सामान्य प्रक्रिया आई है। लेकिन फिल्म मुझे इसलिए अच्छी लगी, और मजेदार बात ये हुई संजीव जी कि मैंने मेरे एक दोस्त से कहा कि उसने मुझसे पूछा फिल्म कैसी है, मैंने कहा अच्छी है, देखने जा सकते हो। तो उसने कहा यार, मैंने तो मेरे बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि बकवास फिल्म है, आप क्यों इतनी तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे तो इसलिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको अच्छी एक्टिंग देखनी है नए कलाकारों की, तो केवल एक्टिंग के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, या केवल म्यूजिक के लिए फिल्म देख सकते हैं। पहले जमाने में तो हम फिल्मी गाने सुनते थे रेडियो सिलोन पर, उसी आधार पर तय करते थे कि फिल्म आएगी तो देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। आशिकी और आशिकी टू दोनों फिल्मों में पहले गाने लिखे गए, उनके गाने हिट हुए, उसके बाद फिर कहानी बनाई गई। क्योंकि हुँ, जिस कंपनी ने वो फिल्म बनाई थी वो गीतों का बिजनेस करती है, संगीत का व्यापार करती है। लेकिन यहाँ पहले कहानी बनी, फिल्म बनी, उसके गाने बने, तो ये एक अच्छी चीज है। एक खुशी की बात मुझे लगती है कि लोग सिनेमाघर में जा रहे हैं। एक फिल्म जी, जी, बनने का बिल्कुल। मतलब है कि हजारों लोगों को 2 साल तक का रोजगार मिलना, प्रत्यक्ष या हुँ, अप्रत्यक्ष, और लोगों को मनोरंजन के अच्छे साधन उपलब्ध होना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिल्म पसंद की जा रही है। संजीव जी। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और जिस फ़िल्म की नकल की बात की जा रही है, वो फ़िल्म है अ मोमेंट टू रिमेंबर जो कि दक्षिण कोरिया की एक फ़िल्म है और वो फ़िल्म मैंने भी इस फ़िल्म को देखने के बाद मैंने देखी जब ये बात सामने आई, आरोप जब लगे, तो उसमें कितनी समानता है, कितनी समानता नहीं है, वह एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी और चर्चा की जाएगी। लेकिन जो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ और वही बहुत बड़ा ही रोचक किस्म का थोड़ा सवाल है और बहुत ही निजी किस्म का भी सवाल है। जैसे आज की के युवा वर्ग इस फ़िल्म को देखकर बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। आप अपनी युवावस्था को याद करें, जब आपने सिनेमा देखना शुरू किया होगा, तो कौन-सी ऐसी फ़िल्म थी, जिसे देखकर आप बहुत इमोशनल हुए, आपके भीतर का इमोशन जाग उठा? कौन-सी ऐसी फ़िल्में थी 2-3? देखिए शुरुआती दौर में तो मुझे दोस्ती फिल्म याद आती है, जिसके सारे गाने मुझे आज भी एक एक लाइन याद है। मुझे उपकार याद आती है मनोज कुमार की, प्रेम और कहानी देवानंद। प्रेम कहानी की कैटेगरी में, चूँकि ये प्रेम कहानी है। जी। तो प्रेम कहानी में मुझे मिलन फिल्म अच्छी लगी, सुनील दत्त वाली। मिलन हाँ। फिल्म की कहानी मुझे याद है, अ, दिलचस्प लगी। और मैंने प्यार किया निश्चित ही मुझे पसंद आई। 2-3 प्रेम कहानी में मामला बड़ा कंजूसी भरा है, नाना तंगी चल रही है। जी, जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छा रहा और ख़ास तौर पर जब हम ये देख रहे हैं कि अभी इस फ़िल्म को देखने के बाद जो कई सारे फ़िल्मी दिग्गजों ने कई तरह के रिएक्शंस दिए। बहुत ही चौंकाने वाले रिएक्शंस दिए हैं। सुभाष घई साहब इतने बड़े डायरेक्टर हैं, कि खुद ही मल्टी स्टारर मूवी बनाने के लिए विख्यात रहे हैं। उन्होंने कर्मा जैसी फ़िल्म बनाई, सौदागर जैसी फ़िल्म बनाई, जो कि मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर फ़िल्म थी उस ज़माने में। आज इस फ़िल्म को देखने के बाद यह बयान दे रहे हैं कि फिज़ूल खर्ची कि बहुत अच्छा हुआ कि यशराज बैनर ने फिज़ूल खर्ची नहीं की।
मतलब बिग स्टार को उन्होंने अवॉइड किया, बहुत अच्छा किया। बिग बजट को उन्होंने अवॉइड किया, बहुत अच्छा किया। पब्लिसिटी पे पैसे नहीं खर्च किए, ये बहुत अच्छा किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पर खर्च किया जाता है आमतौर पर। उसको लेकर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव साइन दिया, कहा कि आज का दौर यही है और इसको फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरी बात एक और ये भी निकल कर सामने आई कि अगर हम प्रेम कहानी दिखा रहे हैं और युवाओं की प्रेम कहानी अगर हम दिखा रहे हैं, तो उसमें 20, 22, 25 साल के कलाकार ही ज़्यादा सूटेबल होंगे। ना कि सलमान खान को अगर हम दिखा दें या ऐश्वर्या राय को दिखा दें या फिर किसी ऐश्वर्या राय ना सही, कैटरीना कैफ को दिखा दें या करीना कपूर को दिखा दें, जो एक उम्र-दराज़ कलाकार हैं, उनकी प्रेम कहानी हम दिखा दें, तो क्या युवा वर्ग देखने जाएँगे उस कहानी को? ये नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कि ये अहान पांडे और अनीत पड्डा, इन दोनों की जोड़ी को देखने उमड़ी है युवा पीढ़ी। ये चीज़ भी निकल कर सामने आई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ इस चीज़ को क्या फ़ॉलो करेंगे फ़िल्म मेकर्स कि फिज़ूल खर्ची कम करें सुभाष घई के बयान के मुताबिक, इन की नसीहत के मुताबिक। दूसरा है कि ये युवाओं की कहानी युवा वर्ग देखना चाहता है युवा कलाकारों के ज़रिए ही। जी संजीव जी, बहुत दिलचस्प और मजेदार सवाल आपने किया है। जो जो प्रतिक्रिया अन्य निर्देशकों निर्माताओं की आ रही है वो बहुत मायने रखती है। लेकिन आप जो चीजें हमें बॉलीवुड के बारे में बॉलीवुड के गॉसिप्स या मैगजीन दिखाती हैं, ई मैगजीन दिखाती हैं बॉलीवुड वाली, वो भरोसे के लायक मैं नहीं मानता। आप ये देखिए, आप देखते कि फलानी फिल्म आई है, इसका बजट 300 करोड़ है, इसका बजट 250 करोड़ है। पता चले कि 150 करोड़ उन्होंने हीरो हीरोइन पे खर्च कर दिया और बाकी पैसा सेट्स पर और विदेशी लोकेशंस पे खर्च किए गए। दरअसल हम जितने इमोशन होकर सिनेमा घर में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, वे लोग फिल्म को, साजिद नाडियाडवाला जैसे लोग, वो फिल्म को पिकनिक की तरह बनाते हैं। एक बड़ी पार्टी होती है उनकी, उनके लिए एक पार्टी है। चलिए साल में 1 महीने की एक पार्टी कर ली जाए यूरोप में या स्विट्जरलैंड में या दुबई में, और हम एक फिल्म बना लेते हैं, हाउसफुल 5 बना लेते हैं, सब लोग पिकनिक करेंगे। तो उनकी फिजूल खर्ची उनकी अय्याशी और विलासिता का जरिया है, फिल्म निर्माण का उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, अधिकांश फिल्म निर्माता ऐसे हैं, फिल्म निर्देशक ऐसे हैं आज के तारीख में, कलाकार भी, चाहे अजय देवगन हो चाहे शाहरुख खान हो, उनकी अलग अलग मतलब कंपनियां हैं जो, क्या कहना चाहिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाती हैं। तो वो अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स कंपनियों में पैसा डाइवर्ट कर देते हैं फिल्म के नाम पर। आपको लगा, अब जब फिल्म देखने जाते हो लगता है ये सब दृश्य दिखाने की क्या जरूरत थी। ये भाई, अगर एक फिल्म का गाना आप देखिए, किसी फिल्म का एक गाने में अक्षय कुमार की फिल्म का एक स्टेंजा हो रहा है दुबई में, दूसरा हो रहा है लंदन में, तीसरा हो रहा है न्यूयॉर्क में, और कहीं कार रेस हो रही है और बड़े बड़े आलीशान महल किराए पे लिए गए हैं, बड़े बड़े विला किराए पे लिए गए हैं। जो गाना आप गोवा में फिल्मा सकते हैं या गोकर्ण में फिल्मा सकते हैं भारत में, कर्नाटक में, उसके लिए आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता कई बार कि वो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, और फिजूल खर्ची के बहाने वो अपनी कंपनी के पैसे से अपनी पिकनिक मना रहे हैं, अपनी पार्टियां कर रहे हैं। उसका दर्शकों की दिलचस्पी से, रुचि से कोई बात। एक गाने में हीरोइन 30 बार कपड़े बदल रही है और एक एक ड्रेस उसकी कम से कम 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए की है, मतलब और फिर बाद में प्रचारित किया जाता है कि ये एक गाना 15 करोड़ रुपए में फिल्माया गया, ये अकेला गाना 25 करोड़ में फिल्माया गया। अरे भाई, वो गाना लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा? जबकि उस एक गाने की लागत में ही 4-5 अच्छी फिल्में बन सकती है हमारी, और बनती है हमारी, मराठी, बंगाली, इन भाषाओं में बनती है। तो ये फिल्म वालों की जो फिजूल खर्ची है, वो दर्शकों पर ढोल देते हैं कि देखिए हमने इतना पैसा खर्च किया। अरे भाई, क्यों किया आपने? कहानी की जरूरत थी क्या उस फिल्म में? देखिए, दादा कोंडके मराठी के सुपरहिट कलाकार थे। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया तो दादा कोंडके ने कहा कि मेरी फिल्म सबसे सस्ती बनती है क्योंकि मैं हीरो होता हूँ और उषा चौहान हीरोइन होती है, और मैं उसे महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाके फिल्मा लेता हूँ। मेरी फिल्म की कहानी गांव की पृष्ठभूमि पर होती है। मैं चाहूँ तो यहाँ स्टूडियो में पैसा खर्च करूँ, स्टूडियो में गांव का रूप दूं तो क्यों दूं?
तो जब आपको गांव दिखाना तो गांव में चले जाओ ना भाई, आप मुंबई में स्टूडियो में गांव क्यों बसाना चाहते हो? तो ये मुझे लगता है कि फिजूल खर्ची है। और ये उनकी, अब उनकी एक एक कलाकार की चार चार वेनिटी वैन है, उनकी अलग वेनिटी वैन है, उनके हेयर ड्रेसर की अलग वेनिटी वैन है, उनके मेकअप आर्ट, भाई वेनिटी वैन के खर्च लाखों रुपया है। तो आपकी फिजूल खर्ची दर्शक क्यों दे? और अगर फिल्में फ्लॉप होती हों तो मुझे खुशी है कि इसे फिजूल खर्ची करने वाले लोगों की फिल्में फ्लॉप होनी चाहिए। संजीव जी। कई बार कलाकार भी डिमांड कर देते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए कि हमारा वैनिटी वैन अलग हो, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन एक जी चीज मैं आप जानना चाहता हूँ, ये कि इस फिल्म के जरिए दो युवा कलाकार हमारे सामने आए और इन दोनों युवा कलाकारों की भरपूर प्रशंसा हो रही है। आहान पांडे और अनीत पट्टा, दोनों की भरपूर प्रशंसा हो रही है। और यह फिल्म इस जॉनर की है, उसी जॉनर की अगर हम बात करें तो इससे पहले चूंकि अ, सूरी साहब जो है महेश भट्ट साहब के निकले हुए डायरेक्टर हैं। और महेश भट्ट ने फिल्म बनाई थी आशिकी। जब आशिकी आई थी उसके गाने बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुए थे उस जमाने में, बहुत सुना गया था वह गाना, काफी मुझे भी याद है उस वक्त का वह गाना। लेकिन उस फिल्म का जो हीरो राहुल रॉय और अनु अग्रवाल उस फिल्म के बाद गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आए, उस तरीके से नजर नहीं आए। फिर उसके बाद जब आशिकी 2 बनी तो आशिकी 2 के भी हीरो, हालांकि हीरोइन ने तो अपनी जगह बना ली, श्रद्धा कपूर ने अपनी जगह उन्होंने बना ली आगे चल करके अलग उस ऑनर की फिल्में करके। लेकिन आदित्य राय कोई बड़ी ऊंचाई हासिल नहीं की, कई सारी फिल्मों में आते रहे, लेकिन जो जिस तरीके से मकबूल हुए उस फिल्म से, वह हम उस तरीके से उनका ग्राफ जो है आगे नहीं बढ़ा, सामान्य सी फिल्मों में आते रहे। अब यह कलाकार जो आया है आहान और अनीत, इनमें आपको किस प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती है? अनीत बिल्कुल ही ऐसी पृष्ठभूमि से आई है इसके बारे में लोग बिल्कुल ही नहीं जानते थे। आहान के बारे में तो कम से कम इतना मालूम है, हाँ उसके चाचा बड़े स्टार हैं, अंकी पांडे इतने बड़े स्टार हैं और वो अ, बॉम्बे में लंबे समय से उनका घराना रहा है, इंडस्ट्री से नजदीकी भी है। लेकिन अनीत के बारे में तो बिल्कुल नहीं जाना जाता था कुछ। क्या अनीत या फिर आहान दोनों का फ्यूचर आप किस रूप में देखते हैं? अनीत कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री बन जाएगी? या फिर बिल्कुल दिलचस्प आहान बात। जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य रॉय या फिर वो इससे पहले वाले एक्टर राहुल रॉय की तरह हो जाएंगे? कुमार गौरव को मत भूलिए, हाँ उनके बिल्कुल पिता कुमार वो जी। इतने बड़े उनके कलाकार सुपरस्टार भी राजेंद्र करते रहे कुमार। और पहली फिल्म भी बहुत ब्लॉकबस्टर हुई थी, लव स्टोरी। हाँ लेकिन नहीं चली। ये इस पे तय है कि आने वाली फिल्मों का चयन वे कैसे करते हैं और किस कंपनी की, किस ग्रुप की, किस डायरेक्टर के साथ फिल्म बनाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। और ये कोई भी दौर हमेशा होता नहीं फिल्मों में। आप देखिए जब सनी देओल की पहली फिल्म आई थी बेटा अमृता सिंह के साथ, तो बहुत सुपरहिट हुई थी। जी और बिल्कुल। बाद में सनी देओल एकदम गायब हो गए, फिर बाद में वो हिंसा प्रधान फिल्में करने लगे, अर्जुन टाइप, और जिसमें मार धाड़ फिल्में होती थी। तो ये अलग अलग दौर है। अब ये कलाकार दौर नहीं बनाते मुझे लगता है संजीव जी, दौर अपने लिए कलाकार पैदा करता है कि अभी इस दौर में आहान पांडे चाहिए तो आहान पांडे को आगे ले आए। लेकिन आहान पांडे हों या पनीत हों, किसी में कोई ये कलाकार फिल्मों में नया ट्रेंड नहीं ला सकते। ट्रेंड लाने के लिए पूरी स्ट्रीम लगती है, पूरी धारा लगती है। संजीव जी। एक सवाल मैं आखिरी तौर पर कर रहा हूँ कि चूंकि जो लिस्ट आने वाली फिल्मों को दिखाई दे रही है उसमें प्रेम कहानियों की सूची जो है अच्छी खासी है, 5-7 फिल्में ऐसी आ रही हैं इसी इसी साल और अगले साल के शुरुआती दौर में भी। यानी कि प्रेम कहानियों का दौर फिर से लौटने वाला है और उसको सैयारा ने एक तरीके से पुश किया, यह माना जाएगा। आखिरी सवाल है। बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे। और एक और बात है कि बॉलीवुड में भीड़ चाल भी चलती है इस तरह से। एक फिल्म हिट हुई तो उसकी तर्ज पे कई फिल्में बनने लगती है। हाँ, भेड़ चाल से बहुत प्रभावित होते हैं क्योंकि कई निर्माता निर्देशक जो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, उन्होंने सैयारा देखा तो उन्हें लगा कितना अच्छा आइडिया है,
नया हीरो ले लो, नई हीरोइन ले लो, ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, फ़िल्म बन जाएगी। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें चाहिए। यशराज का बैनर भी इसमें भूमिका रखता है। मोहित सूरी की मेहनत और अनुभव इसके पीछे है। और मोहित सूरी ने स्केच से शुरू किया है निर्देशन, फिल्म दुनिया का काम। सहायक निर्देशक से काम शुरू किया, तो उन्हें पता है कि क्या-क्या परेशानी। ये वे लोग हैं जो फिल्मों की एक-एक बारीकी से वाकिफ है और ये लोग दर्शकों की नब्ज से भी वाकिफ है। तो ऐसा दौर होता है। अब जैसे यशराज की अब जो फिल्में आने वाली हैं, ये तो फैक्ट्रियां हैं फिल्म बनाने वाली। वो पुराने जमाने के राज कपूर जैसा घराना नहीं, घराना तो खत्म हो गया। अब फिल्मों की फैक्ट्रियां आई है, तो उन्होंने 4-5 सीन की फिल्में बनाना शुरू कर दी। कोई जैसे अजय देवगन जैसा शैतान बनाने लगा, शैतान जैसी फिल्में उन्हें बनाने लगा, जिसमें माँ जैसी फिल्में भी शैतानी कहानी होती। तो इनका कोई भरोसा नहीं है हिंदी फिल्म वालों का। ये कहीं भी कैसी भी फिल्म बनाते हैं। जब मैंने प्यार किया हिट हुई, तो उसके बाद एकदम कई फिल्में आई थी। इवन जब सूरज बढ़ जाता है कि ने जब अगली फिल्म बनाई, तो वो भी इसी तरह की कहानी पर थी जो नहीं चली। तो कोई फार्मूला नहीं है। एक ही फार्मूला है बॉलीवुड का कि वहां कोई फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला। एक जो बना बनाया फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चलना है। नई नई पोशाकें पहननी है और नए नए दर्शक नई पोशाक दिखानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके। नमस्ते। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको यह बातचीत सैयारा के बारे में? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं सैयारा फिल्म के बारे में और हमारे इस वीडियो के बारे में? डॉक्टर प्रकाश साहब ने जो बातें कही, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी ज़िंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।